चलो लाल की जय, अन्न की जय। मध्य देश के राजा अश्वपति ने पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी की विधि पूर्वक व्रत और पूजन करके पिता और पति दोनों उनके घरों को अधिकार वाली पुत्री होने का वरदान प्राप्त किया। सब गुणों से संपन्न देवी सावित्री ही पुत्री के रूप में अश्वपति के घर में कन्या के रूप में जन्मी और सूर्य की चंद्रमा की बात पिता के घर में पढ़ने लगी, विवाह हो गई। अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ उसे अपने पति का चयन करने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने अपने मन के अनुकूल वर का चयन करके जिस दिन लौटी उसी दिन देवर्ष नारद जी अश्वपति के यहाँ पधारे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, महाराज मंदिर जिसका राज हर गया है और मंदिर होकर के वन में फिर रहे हैं, वन में फिर रहे हैं, उन्हीं के पुत्र सत्यवान को भावात्मक अस्त्र से मैंने अपना पति होना से निकाल कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना करके अश्वपति को बधाई दी तथा सत्यवान के व्यक्तित्व के फलों की पूरी प्रशंसा की। किंतु रत्न के बारे में नारद जी ने यह भी बता दिया कि वह सावित्री की 12 वर्ष की आयु हो जाएगी तब सत्यवान परलोक सुधार जाएगा। ऐसे अपशकुन की भविष्यवाणी सुन करके अश्वपति सावित्री को अन्य पर ढूंढने के लिए कहा, पर पतिव्रता उस एकनिष्ठ आस्था वाली सावित्री ने उत्तर दिया, पिताजी मैं आर्य कुमारी हूँ और नारियाँ जीवन में एक ही बार अपने पति का चयन करती हैं। मैंने सत्यवान को वर्ण कर लिया है, जब चाहे वो अल्पायु हो या दीर्घायु, किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सावित्री अपने ससुर परिवार के साथ जंगल में रहने लगी। वो अपनी सास तथा ससुर की बड़ी सेवा करती। समय गया। आखिरी सावित्री बनाओ सही। सत्यवान करने के लिए हाँ, पंडित जी अब कथा सुनाएंगे। बन रही है वीडियो। कथा सुनावा तब वीडियो बनाए। हाँ, थोड़ी ही देर में उसके सिर में भयंकर झट उठा। वो नीचे उतरा। सावित्री उसे हाथ में भर के पेड़ के नीचे बिठा करके फिर अपनी जान पर रख लिया। सावित्री का हृदय कांप रहा था। देखते ही देखते यमराज ने ब्रह्मा के जीवन की रूपरेखा सावित्री के सामने स्पष्ट कर दी और प्राणों को लेकर जल दिए। सावित्री ने भी यमराज का पीछा करना शुरू कर दिया। पीछे आती हुई सावित्री को देख के यमराज ने उसे लौटने का आदेश दिया। तब उत्तर में वो बोली, महाराज पत्नी का प्रतित्व की सार्थकता इसी में है कि वह उसकी छाया उसे समर्पण करे। मैं ऐसा ही कर रही हूँ, मेरी मर्यादा यही मर्यादा है, इसके विरुद्ध कुछ भी बोलना आपके लिए शोभनीय नहीं है। सावित्री की धर्म निष्ठा देख करके धर्मराज ने नदी के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी वरदान के रूप में मांगने के लिए कहा। सावित्री ने कहा, 7 दिनों की आगे की ज्योति तथा दीर्घायु मांग ली। जब रात अनाथ करके आगे बढ़ गया, सावित्री भी यमराज के पीछे थोड़ी दूर जाने पर फिर यमराज ने मुड़ करके देखा तो सावित्री को पीछे ही आगे लाया। यमराज ने उसे फिर आगे बढ़ने से रोक करके विपरीत दिशा में चलने की आदेश दिया।
इस पर सावित्री ने पुनः कहा, सम्राट पति के बिना नारी का जीवन भी कोई सार्थकता नहीं। हम पति पत्नी भिन्न भाग पर अपना कैसे कर सकते हैं। जिस पर मेरे पति जाएंगे मेरे लिए भी वही मार्ग सुगम है। यमराज ने सावित्री की पतिव्रता धर्म की निष्ठा पाक पा करके पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री ने सब भाइयों की बहन होने का वर मांग लिया। सिंदूर लगवाइला ये बेटा आने लगे। सावित्री अब भी उसी के पीछे चली जा रही थी। यमराज ने मुड़ करके देखा कि खिसक गया और सावित्री से विनम्र निवेदन किया, बच्चे यह तुम्हारे मन में अब और कोई कामना है तो कहो, जो मांगोगे वह वही मिलेगा। वर पा करके सावित्री ने कहा, जीवनदाता यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न है तो सच्चे हृदय से वरदान देना चाहते हैं तो मुझे सब पुत्रों की माँ बनने का वरदान दो। यमराज सम्मान करके आगे बढ़ गया। सावित्री अब भी यमराज के पीछे अभिषा किए जा रही थी। यम ने फिर मुड़ करके देखा। सावित्री ने कहा, अब आगे मत बढ़ो, तुम्हें मुँह वरदान दे चुका हूँ पर भी पीछा कर रही हो। सावित्री ने दृढ़तापूर्वक दोहराया, महाराज आपने मुझे सब पुत्रों की माँ बनने का वरदान दिया है, पर क्या पति के बिना मैं संतान को जन्म दे सकती हूँ? मुझे मेरा वर मिलना चाहिए, तभी मैं आपका वरदान पूरा कर सकूँ। सावित्री की धर्म निष्ठा ज्ञान विवेक और प्रेमवत्ता का बात जान करके यमराज ने सत्यवान के अपने पास से प्राण को ले लिया। प्राण लेकर के तथा यमराज का पालन करके सावित्री उसे वट वृक्ष के नीचे पहुंची। ने कहा, सत्यवान के प्राण छोड़ दिए। सावित्री ने प्रणाम करके वट वृक्ष की ये परिक्रमा पूरी की। सत्यवान जीवित हो उठा। सावित्री पति सहित अपने सास ससुर के पास गई। उन्हें नेत्र ज्योति मिल गई और उनका राज भी मिल गया। उनके मंत्री उन्हें खोजते हुए आ पहुंचे और उनसे उनका पुनः राज सिंहासन महाराज अग्रसेन सब पुत्रों के पिता हुए और सावित्री सब भाइयों की बहन। सावित्री के भी वरदान के प्रभाव से सब पुत्रों की माँ बनी। इस प्रकार चारों ओर सावित्री का विरुद्ध धर्म के पालन की क्रांति से मूल था। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।